और लोगों को ये नहीं पता है। जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जो नॉर्मली सोसाइटी में होती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा आपके घर में कभी ऐसा हुआ है? अपने घर की बात मत बताओ, नॉर्मली सोसाइटी में ऐसा होता है कि औरतें घर में जेवर लेकर जाती हैं, जेवर लेकर ज्वेलर के पास जाती हैं, ज्वेलर को कहती हैं कि देखो ये जेवर है, ये ओल्ड डिजाइन हो गई, अब मुझे ये नई डिजाइन है, ये डिजाइन तुम ये बनाओ, ये लो और इसके पैसे ले लो। मतलब मिसाल के तौर पर 10 ग्राम दिए, 20 ग्राम दिए, 25 ग्राम लिए, 5 ग्राम के पैसे दे दिए। हम देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है। और ये जो है हदीस की रोशनी में अब देखो, सवान भी सवाइन, मसलम भी मसलिन, सेम के बदले में सेम, कि जैसे के बदले में वैसा। अब बताइए कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही? फुलफिल ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किए थे? 2 सा कम दर्जे के खजूर देकर 1 सा हायर दर्जे के खजूर लिए। अब ये क्या है बात? ये रिबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अव्वाह अव्वाह ऐनु रिबा ऐनु रिबा, आगाह हो जाओ आगाह हो जाओ, ये तो सूद है, ये तो सूद है। तो वो 2 के बदले में 1 लिए, यहां पे 20 ग्राम के बदले में 25 ले रहे हैं, कैश एंड 20 ग्राम मिला करके 25 ग्राम ले रहे हैं। तो ये क्या है? सेम टू सेम का रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। अब सोल्यूशन क्या है, कौन बताएगा? पहले बेच दें फिर खरीदें। ये मौजू पर जब बिल्कुल फटाक से जवाब मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। हाँ, क्योंकि मैंने ये क्लासेस कई बार पढ़ाएं और ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। अब बेच दें फिर खरीदें, यानी कि पहले बेचना होगा तो क्या बेचना होगा? 20 ग्राम है, खरीदना है 25 ग्राम, तो 20 ग्राम को पहले बेचेंगे। मतलब दुकानदार है, दुकानदार के पास एक लेडी आ रही है, कहती है 20 ग्राम मुझे बेचना है और वो 25 ग्राम खरीदना है। सुनिए, 20 ग्राम बेचना है, 25 ग्राम खरीदना है। दुकानदार कैलकुलेटर निकालेगा, पेपर निकालेगा, कहे 20 ग्राम का इतना गया, ऐसा करो 5000 दो डिफरेंस। ये सही है? अरे यही तो गलत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवा सवान भी सवाइन, बराबर के बदले में बराबर, जैसे के बदले में वैसा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहां पर ये क्या चीज है? एक ट्रांजैक्शन में बेचना। तो बेचने में अब क्या बात करेगी? वो क्या बेचना है, खरीदने की बात अभी करेगी। अगर कर ली तो क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। फिर बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने जो मिस्टेक किए थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में करेक्ट किया, अव्वा अव्वा ऐनु रिबा ऐनु रिबा, यही तो सूद है, यही तो सूद है। तो वो इतना समझाने का फायदा क्या हुआ? हमें पता चला तो हमें चाहिए एक को बेचे। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि 20 ग्राम मुझे बेचने हैं, 20 ग्राम का इतना इतना हुआ अमाउंट। अब क्या करें? अमाउंट ले, फिर 20 ग्राम के पैसे आ गए, बेच दी। अभी क्या करें? वहीं पे है, दुकान में है, वो दुकान के बाहर जाए, दूसरी दुकान में जाए? बाहर क्यों जाए? कौन बताएगा बाहर जाए? क्यों बाहर जाए? बायर और सेलर एक जगह रहते तब तक उनका राइट है भी। जब एक जगह पे आपको हदीस याद आ रही है, अलबाययानी बिल खियार मालम यतफर्रका, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार है। कब तक इख्तियार है? कब तक? जब तक अलग ना हो जाए। हमारे यहाँ क्या चलता है? जब तक इख्तियार होता है तब तक, जब तक कैश गले में गया तो अब इख्तियार खत्म। लेकिन सही बात क्या है? जब तक अलग नहीं होते तब तक इख्तियार है। मतलब वो दुकानदार कह सकता है नहीं बेचना, मुझे नहीं खरीदना, और ये खुद भी कह सकती है नहीं बेचना। इस्लाम ने इख्तियार दिया, इख्तियार बाकी है, मतलब वो एक ट्रांजैक्शन खत्म अभी तक नहीं हुआ है, वो अब तक ट्रांजैक्शन ऑन है। ट्रांजैक्शन खत्म कब होगा? यतफर्रका, जब अलग होंगे। तो अलग होंगे तो वो निकल जाएगी, निकल गई, नेक्स्ट डे आए, सेकंड टाइम आए, 1 घंटे बाद आए, 2 मिनट बाद आए, अलग होने के बाद आए, और अलग ट्रांजैक्शन में वो खरीदेगी, अलग ट्रांजैक्शन में खरीदेगी। अब कुछ लोग हैं ना, बोले अलग क्यों होना है? क्यों अलग होना है? क्योंकि ट्रांजैक्शन खत्म ही नहीं हुआ था। ट्रांजैक्शन खत्म होगा तो अलग ट्रांजैक्शन हो सकता है। और कितना कॉमन है ना ये, किसी की बेगम है, वो जाकर बेच रही है सोने को, उसी ट्रांजैक्शन में खरीद रही है और आ रही है लानत लेकर। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैन। सूद की जो ट्रांजैक्शन पे लानत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐनु रिबा ऐनु रिबा, यही तो सूद है, यही तो सूद है। वो लानत लेकर आ रही है और उसे पता भी नहीं है। और काश के इसी वजह से तो इल्म होना चाहिए। इल्म हासिल करना कंपलसरी क्यों है? ताकि ऐसी लानतों से तो आदमी बच जाएगा जिससे इजीली बच सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में बेचे, दूसरे ट्रांजैक्शन में खरीदे। हिकमत है उसकी, विजडम्स क्या क्या है? वो विजडम्स बहुत सारी होती,
हो सकता है कोई विजडम तभी के तभी क्लिक हो सकता है कोई विजडम क्लिक ना हो, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब ये बताइए कि जैसे मिसाल के तौर पर वो जो दुकानदार है, सोने का दुकानदार, वो सोना बेच रहा है। एक्चुअली सोना क्या है, ये वो 6 चीजों में से है। रुपी और डॉलर का भी यही मामला है। हाँ, इसके अंदर भी डिले नहीं होना चाहिए। हम डिले की मिसालें देख रहे हैं। तो जैसे दुकानदार है, दुकानदार के पास कोई आया खरीदने के लिए कि ये जो सोना है, ये जो फलां ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी प्राइस बोलो कुछ 50,000 रुपीज की ज्वेलरी है, 50,000 की ज्वेलरी है, ऐसा करो अभी 10,000 रखो, बाद में 40,000 दूंगा, जायज है ना जायज है? हदीस की रोशनी में बताइए। अभी 10,000 लो, बाद में 40,000 मैं दूंगा, हदीस की रोशनी में बताइए। एडवांस सिस्टम है ना, कैसा एडवांस है ना, एडवांस दिए यानी कि डील हुआ, डील हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यदन भी यदिन करना, हैंड टू हैंड करना। हैंड टू हैंड करने का मतलब क्या है? हाथों हाथ, कि ये 50,000 है, ये लो 50,000, वो लो वो दो। अब यहां पे क्वेश्चन जो ज्वेलर्स पूछते हैं, कहते हैं देखो कस्टमर बोलता है कि डिजाइन बनाना है, अब हमारे मेकिंग चार्जेस जो गए, हाँ बनाने में मान लो क्या चार्ज गिनेंगे, हाँ 50,000 की ज्वेलरी, मेकिंग चार्ज कितने हैं? 10% गिनते हैं, चलो 10% गिनेंगे, 5,000 रुपीज बनाने के चार्ज। वो बोलते हैं कि देखो मैं हैंड टू हैंड के चक्कर में, यानी कि वो आएगा 1 हफ्ते बाद, आज उसने पसंद की डिजाइन, 1 हफ्ते बाद डिलीवरी है, अगर वो नहीं आया तो, अगर वो नहीं आया तो ये तो बन के मेरे सर पे आ जाएगा। हैंड टू हैंड कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यदन भी यदिन, हैंड टू हैंड करना, लेकिन वो कह रहा है मैं हैंड टू हैंड कैसे करूं? आप में से कौन इस ज्वेलर को जवाब दे सकता है? लेबर चार्ज ले लेगा अपना, मजदूरी लेबर चार्ज, कि वो सर्विस देगा तो उस हिसाब से। आप समझ रहे हैं पॉइंट? देखिए क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को कहा ना हैंड टू हैंड करना। सोना 50,000 का है, 5,000 का मेकिंग चार्ज है, वो अपना मेकिंग चार्ज एडवांस ले सकता है कि नहीं ले सकता है? 5,000 मेकिंग चार्ज ले, सोने में एडवांस नहीं ले सकता। सोना बेचा ही नहीं है उसने, अभी सिर्फ मेकिंग चार्ज ले रहा है, क्योंकि वो जो मेकिंग करने वाला है उसका चार्ज ले रहा है। हाँ, सोना बेचेगा तो हैंड टू हैंड बेचेगा, सोना बिकेगा तो यदन बी यदिन, हैंड टू हैंड। हदीस है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस बारे में जैसा कि मैंने बताया, इमाम नववी ने सही मुस्लिम की कमेंट्री में लिखा है, इस बारे में उलमा का इजमा है, कंसेंसस है, यानी कि किसी भी मसलक, कोई भी बैकग्राउंड के कोई भी आलिम ने नहीं कहा कि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन अवाम का इख्तिलाफ है इससे, क्योंकि अवाम के पास इल्म नहीं है, और इल्म ना होने की वजह से लोग डीलिंग्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और लानत लेकर आते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। तो काश कि वो पता होता तो बचना कोई मुश्किल नहीं है। हैंड टू हैंड होगा सोने का काम, समझ रहे हैं आप? अगला सवाल, कोई कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं, मुझे 50,000 की ज्वेलरी खरीदनी है, ये है मेरा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करूंगा। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का फतवा वो तो अलग बात है, क्रेडिट कार्ड रखना सही नहीं है, डेबिट कार्ड की इजाजत उलमा ने दी है, क्रेडिट कार्ड की इजाजत नहीं दी है, उसके दलाइल हम बाद में देखने वाले। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, तो वो जो दुकानदार है वो सेटलमेंट शाम में करेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, यदन भी यदिन, हैंड टू हैंड हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इन रियलिटी हैंड टू हैंड नहीं हुआ। तो इसी वजह से क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट इसका नहीं होता है। सऊदी की सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का कहना है कि अगर कोई आकर चेक दे रहा है, 50,000 का चेक ले लो, चेक भी डिले हुआ, चेक क्लियर होने में 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, फिर उसके पास पैसे आएंगे, यदन भी यदिन, हैंड टू हैंड हुआ नहीं हुआ। स्कॉलर्स ने ज्यादा से ज्यादा ये चीज की इजाजत दी है कि किसी को पे ऑर्डर लेकर जाना है या डिमांड ड्राफ्ट देना है तो उसके लिए कोल्ड कैश का हुक्म है, यानी कि जैसे वो कैश के जैसा ही हुक्म है। तो इसी वजह से अगर डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर दे रहा है तो इट्स लाइक कैश। हाँ, बैंकर्स चेक जो होता है, तो उस बुनियाद पर कहते हैं कि कैश दे या ये दे तो फिर भी एक डीलिंग हो सकती है, बाकी चेक से या क्रेडिट कार्ड से या इंस्टॉलमेंट पे या डिलेड पेमेंट में गोल्ड और सिल्वर की डीलिंग नहीं हो सकती, गोल्ड एंड सिल्वर की डीलिंग नहीं हो सकती। ये किसने कहा? स्कॉलर्स का फतवा है। अब आते हैं वो जो 6 चीजें हैं, 6 में से 2 गोल्ड एंड सिल्वर को हैंड टू हैंड करना है, इक्वल फॉर इक्वल करना है, लेकिन बाकी 4 का क्या? बाकी 4 के अंदर
हम देखते हैं कि वाज़े दलील मौजूद है कि जो बाकी 4 जो करेंसीज है उस जमाने की, जो दूसरी करेंसीज है, जो क्या है, हमने देखा खजूर, जौ, नमक और गेहूं। तो ये जो 4 है बाकी, क्योंकि ये खाने पीने की भी चीज है, इसका दूसरा भी यूज है, ये एज कमोडिटी भी है, मुस्मन भी है, समन भी है और मुस्मन भी है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इसकी वाज़े दलील मौजूद है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ खरीदा था क्रेडिट पर कि बाद में पेमेंट दूंगा, हमने हदीस सुनी थी ना थोड़ी देर पहले सही बुखारी की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ क्रेडिट पर खरीदा था। तो इससे पता चला कि ये बाकी की जो चीजें हैं ये तो क्रेडिट पर ले सकते हैं, लेकिन बाकी ये जो सोना और चांदी है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मामला है कि यदन भी यदिन, हाथों हाथ, सवाम भी सवाइन और इक्वल फॉर इक्वल। तो हम ये देख रहे हैं कि ये चीज के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों में गफलत पाई जाती है। तो हम गोल्ड क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीद सकते हैं, क्रेडिट पर नहीं खरीद सकते हैं, सोना इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकते हैं, मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं, लेकिन सोना इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकते। और हम ये देखते हैं कि अभी करेंसी डीलर के पास आते हैं, कोई है जो डॉलर टू कैश, कैश टू डॉलर्स, या डॉलर टू रियाल, या रुपीस टू रियाल, करेंसी चेंज कर रहा है। अब करेंसी चेंज करने वाला रुपी, डॉलर, ये सब के ऊपर जो हुक्म है, वो हुक्म क्या चीज पर है? ये हुक्म सोने वाला हुक्म, वही हुक्म अप्लाई हो रहा है उनके ऊपर। तो हम ये देखें कि जो हुक्म सोने पर है वही हुक्म अप्लाई होने वाला है रुपी, डॉलर और ये सब पर। क्यों? क्योंकि ये करेंसीज एक जमाने में गोल्ड बैक्ड होती थी। ये अलग बात है कि आज नहीं है, ये अलग बात है कि आज गोल्ड बैक नहीं है। आज ये पूरी की पूरी फ्लोटिंग करेंसी है, इसके अंदर कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है एक्चुअली करेंसी के नाम में जो हमारे साथ हो रहा है, उसकी तो एक अलग कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां बात ये हो रही है कि कोई रुपी और डॉलर में डील कर रहा है, तो रुपी और डॉलर में डील करने वाला शख्स, उसको क्या करना होगा? अब उसको चाहिए कि यदन भी यदिन, हैंड टू हैंड। जो सोना और चांदी में स्ट्रिक्ट मामला है वही स्ट्रिक्ट मामला डॉलर में, रुपी में, दिरहम में, रियाल में, ये सब करेंसीज में वही स्ट्रिक्ट मामला अप्लाई किया जाएगा। जो गोल्ड एंड सिल्वर का मामला है वही अप्लाई किया जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है। और जो लोग मान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, वो यदन भी यदिन का रूल फॉलो करना चाहिए, हैंड टू हैंड का रूल। ये बहुत अहम बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने रिबा ऑफ डिले को थोड़ा डिटेल में देखा। यहाँ तक अगर कोई बात हो जो समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शेख इसे बताएं कि जो चीज़ लें वो सेम होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे दुकानों पर जाते हैं कपड़े लेने के लिए, सपोज शर्ट लिया 500 का और फिर वापस आया घर पर तो छोटी पड़ गई, फिर गया तो बोलता है 550 का है, उससे बड़ी साइज़। तो वहाँ पर कैसा करना चाहिए? जी, भाई का सवाल है कि कोई शर्ट लिए 500 का, घर जाके चेक किए तो पता चला साइज़ छोटी है, बड़ी साइज़ लेने गए तो उसने कहा ये बड़ी साइज़ 550 की आएगी। तो आप बताइए ये जो शर्ट है ये समन है कि मुस्मन है, प्राइस है कि प्राइस लगाई हुई चीज़ है? प्राइस लगाई हुई चीज़ है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें डिले में पेमेंट भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी दे सकते हैं, क्रेडिट पे भी ले सकते हैं। 500 के बदले में 550 वाला लेकर 50 रुपीज़ डिफरेंस देकर भी आ सकते हैं। इसमें आज़ाद है, फबी उकई फशी, तुम जैसा चाहते हो वैसे तिजारत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन जो गोल्ड एंड सिल्वर पे है वो रिस्ट्रिक्शन स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई नहीं होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, जाके करिए आप, कोई मसला नहीं है। जैसा आपने बोले मनी में इक्वल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कोई 500 दे रहा है और चेंज में 400 अवेलेबल है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बोलता है अच्छा 100 रुपीज़ बाद में दूंगा, तो वो ज़रूरी है कर्ज वर्ड यूज़ करे क्या चलेगा, ऐसा बाद में देगा? तो अगर कोई कह रहा है कि मैं 500 में से 400 अभी दे रहा हूँ, 10 रुपये बाद में दूंगा, तो वो कहे ये 100 रुपये मेरे कर्ज है तुम पर, मैं बाद में तुमसे रिसीव कर लूंगा। कर्ज का इंटेंशन किया या कहा, ये भी एक बात है फर्स्ट। या सेकेंड ऑप्शन है एजेंट बना दे उसे। लेकिन अगर ये दोनों चीज नहीं हुई तो उसने सवान भी सवाइन का रूल ब्रेक कर दिया, इक्वल के बदले में इक्वल का रूल तोड़ दिया, 500 के बदले में 400 किया, और यही चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा कहा, सूद कहा। और सूद कितना खतरनाक गुनाह है वो हम लोग सब जानते हैं। तो ये एक चीज है जिसके अंदर सूद आ जाएगा अगर ये दो सोल्यूशन में से कोई सोल्यूशन ना लिया जाए, या कोई और हलाल सोल्यूशन है अगर, तो वो अप्लाई किया जा सकता है।
लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये जो कायदा हमने देखा, ये कायदे के तहत गिल्टी है वो। जी, कर्ज वर्ड यूज करना जरूरी है उसको, कर्ज दे रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, कर्ज वर्ड यूज करना जरूरी है, सिर्फ नियत भी कर सकते हैं। तो दोनों को नियत करनी होगी, और दोनों नियत करेंगे नहीं करेंगे तो पहले एक बार क्लियरली बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। जी, क्योंकि अगर मान लीजिए एक शख्स ने, देने वाले ने तो कहा कि हाँ मेरे 100 रुपए कर्ज है, इंटेंशन किया, लेकिन लेने वाले ने कर्ज की नियत नहीं की, तो उसके ऊपर वो लानत वाली बात आ जाएगी। तो इसी वजह से बोल देना कि कर्ज है, मैं बाद में तुमसे ले लूंगा, ताकि वो शरीयत का वो रूल पूरा हो जाए। एक और ऑप्शन भी है जो हदिया, हाँ कहे 100 रुपए तुम्हारे लिए हदिया, हदिया दे दिए तो भी कोई मसला नहीं। जी जैद भाई, जैसा आप बता रहे थे सोने का, तो लेडीज़ जब सोने की दुकान में जाते तो एक यानी कोई चीज़ देखने के बाद ही वो करते कि बेचने का कि नहीं बेचने का है। पहले दुकानदार से पूछ लेते ये कितने का है, वो पूछने के बाद ही फिर डिसाइड करते कि ये बेचूं कि नहीं बेचूं सोना। तो अगर ऐसा करे तो, और उसके बाद फिर रूल्स, वही रूल्स वो करे, यानी बेच दिए, पैसा लिए, बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर वो चीज़ खरीद लिए पैसा मिला के। भाई का सवाल है कि अगर मान लीजिए कि कोई बहन है जो एक डिज़ाइन पसंद करने पहले जाते हैं कि बेचेंगे वहाँ पर जहाँ पे डिज़ाइन अच्छी मिल रही है, तो यहाँ कैसा मसला है ना कि अगर ये दो ट्रांजैक्शन को अलग करेंगे तो कुछ चीज़ें हो जाएगी। उसका इम्प्लीकेशन, उसका पहला इम्प्लीकेशन ये होगा कि आदमी चाहेगा कि जहाँ पे मुझे बेस्ट भाव मिलता है बेचने में, मैं वही जगह पर बेचूं। जब नॉर्मली आदमी खरीदने का और बेचना कनेक्ट करता है तो वहाँ बेचेगा जहाँ अच्छी डिज़ाइन मिल रही है, लेकिन जब दोनों को अलग कर देते हैं, एक इंसान वहाँ बेचना पसंद करेगा जहाँ पर उसे बेटर प्राइस मिल रहा है, जहाँ पे बेटर प्राइस मिल रहा है कि भाई यहाँ पे ये दुकान में बेचूंगा, ये तो इतना ही भाव दे रहे हैं, लेकिन ये दुकानदार ज़्यादा भाव दे रहा है, फलां शख्स और भाव अच्छा दे रहा है, तो जहाँ अच्छा भाव मिलेगा वहाँ वो बेचना चाहेंगी। वो वहाँ बेचना नहीं चाहेंगी जहाँ पर अच्छी डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन से कनेक्शन ही नहीं है, दोनों ट्रांजैक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम देखते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेल्ट करके उसकी और अच्छी वैल्यू देते हैं, डिपेंड सिचुएशन के ऊपर है, जो चीज़ उनके पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर है, कौन सा दुकानदार अच्छी वैल्यू दे रहा है उसके ऊपर है। तो दोनों ट्रांजैक्शन कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर अगर किसी ने जाकर पहले से सिलेक्ट किया कि अच्छा ये दुकान में ये डिज़ाइन अच्छी मिल रही है, फिर वही दुकान में बेच रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दुकानदार को ये नहीं समझ में आना चाहिए दोनों ट्रांजैक्शन एक ही है, क्लियरली ट्रांजैक्शन अलग होनी चाहिए। जी नहीं, लेडीज जैसे पूछ लेते हैं कितने का मेरे को पड़ेगा ये खरीदने के लिए, और कितना फ़र्क, और ये बेचूंगी तो कितने में खरीदोगे, तो वो एक कैलकुलेशन रहता है ना कि मेरे को इतना भरना पड़ेगा। अगर कोई शख्स एक बार में जाकर इंक्वायरी करके आ रहे हैं, फिर एक बार में अलग से बेच रहे हैं, फिर एक बार में अलग से ले रहे हैं, ताकि दुकानदार के माइंड में कनेक्शन ना आ जाए कि ये एक रस्म अदा कर रहे हैं, बाहर निकल के आने की रस्म अदा कर रहे हैं, रियली अलग ट्रांजैक्शन होने चाहिए, दोनों ट्रांजैक्शन कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। जी तो मेरे दुकान के अंदर अकाउंट है, अभी आपने बोला स्वाइन बाय स्वाइन का जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, तो मैं तो ऐसा होता है कि पूरा राशन एक साथ में ले लेता हूँ, उसमें नमक भी होता है, उसमें गेहूँ भी होता है, खजूर भी होता है, मगर पैसा मैं फिर उसको 1 तारीख से 10 के बीच में देता हूँ। तो ये भी क्या ब्याज के अंदर ही आएगा, ये भी रूल रेगुलेशन? जी, भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मान लीजिए कि कोई शख्स नमक ले रहा है, खजूर खरीद रहा है, गेहूं ले रहा है राशन की दुकान से, और राशन की दुकान में कई लोग ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं और फिर 1 तारीख को पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पे उनका अकाउंट चलता है। मैंने इस सवाल का जवाब एक्चुअली बताया है, आप में से कौन बता सकता है क्या जवाब है? 6 में से 2 में बहुत स्ट्रिक्ट मामला है कि वो यदन भी यदन अप्लाई किया जाएगा, हैंड टू हैंड का रूल होगा, वो सिर्फ सोने चांदी पे। खजूर वगैरह का जब पेमेंट कैश में किया जा रहा है, मतलब सोना चांदी की इक्विवेलेंट यानी रुपये और डॉलर में पेमेंट किया जा रहा है, तो इसमें डिलेड पेमेंट की दलील मौजूद है। वो कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाओ क्रेडिट पे लिया था। लेकिन अगर गेहूं के बदले में गेहूं वाला मामला है, मतलब गेहूं के बदले में कैश का मामला है तो अलग है, लेकिन गेहूं के बदले में गेहूं कि ये गेहूं के बदले में ये गेहूं, वो उसे करेंसी की तरह मामला है, तो उसे हैंड टू हैंड करना पड़ेगा, यदन भी यदन करना पड़ेगा। जैसे उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 6 चीजें हैं यदन भी यदन, तो यदन भी यदन हैंड टू हैंड का कायदा अगर उसके बदले में वो है, जैसे उस जमाने में ये करेंसी थी, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को 100 किलो गेहूं दिया, ये लो 100 किलो गेहूं, अब वो रिटर्न में 110 किलो देगा, हाँ तो क्या हो गया? ये सूद हो गया, हाँ ये सूद हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये करेंसी थी उस जमाने की, अब उसके अंदर अगर कोई कर रहा है तो हैंड टू हैंड वाला रूल भी फॉलो होगा, सवान भी सवाइन का रूल भी फॉलो होगा, ताकि सूद को कोई चोर दरवाजा नहीं मिले, हर चोर दरवाजा लॉक हो गया ये कायदे के तहत।
एक शख्स ने दूसरे शख्स को 100 किलो गेहूं दिया, ये लो 100 किलो गेहूं, अब वो रिटर्न में 110 किलो देगा, हाँ, तो क्या हो गया? ये सूद हो गया, हाँ, ये सूद हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये करेंसी थी उस जमाने की। अब उसके अंदर अगर कोई कर रहा है तो हैंड टू हैंड वाला रूल भी फॉलो होगा, सवान भी सवाइन का रूल भी फॉलो होगा, ताकि सूद को कोई चोर दरवाजा नहीं मिले, हर चोर दरवाजा लॉक हो गया ये कायदे के तहत। और कोई सवाल? सुनार के यहाँ लाने गोल्ड लेने जाए जेवर, तो अपना पुराना जेवर उसको दे के चले आया है, न कुछ भाव किए न कुछ, उसका कितना कीमत हुआ वो काट के अपने आप भेजता है कि इतना पैसा हमको भेजो। हमको उससे क्रेडिट है, उससे लेना देना रहता है, और दूसरे दिन उसने कितना काट के भेजा वो पैसा उतना हम उसको दे दिए, तो ये क्या जायज़ है? जी, सोने के मामले में क्रेडिट पे डीलिंग करना जायज़ नहीं है। इस चीज़ के मुतालिक सारे जो उलमा का भी इत्तेफाक है, और जो बड़े जो उलमा दुनिया के आज हैं उनका भी कहना है, यही बात है कि इसमें रूल है यदन भी यदिन, हैंड टू हैंड होना चाहिए। तो जैसा लोग कहते हैं ना कि क्रेडिट पे मेरा अकाउंट है सुनार के पास, सुनार के पास क्रेडिट अकाउंट यानी कि सूद का अकाउंट, क्रेडिट इज इक्वल टू सूद, इन्नमर रिबा फिन नसिया, डिले में भी सूद होता है। तो ये बहुत खतरनाक एरिया है। इसी वजह से इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ बेचे, बोलेंगे उसके पास कैश रेडी है तो मुझे बुलाओ, मैं ये 50,000 के जेवरात बेचना चाहता हूँ, तुम कैश रेडी करो तब मैं लेके आऊँगा, कल भेज दूंगा, एक हफ्ते बाद ले लेना। वो कहेगा मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बोले भरोसे की बात ही नहीं है, यहाँ पे लेट नहीं हो सकता, यहाँ कायदा है यदन बी यदिन, हैंड टू हैंड। जी, फसल जब होती है गेहूँ या धान की, तो उस वक्त कोई लेता है तो 100 किलो, और जब बिना सीजन 4 महीने के बाद जब पैदा होता है तब देता है तो ये 110 किलो, ये जायज़ है? गेहूं की फसल जब निकलती है तब 100 रुपए का भाव होता है, और बाद में लेंगे तो 110 का भाव हो जाएगा। हाँ, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इज़िख्तलफ़ा हाज़िहिल अस्नाफ़ फ़बीउ कैफ़ा शिअ्तुम, अगर ये जो चीज़ें हैं अगर इसमें इंटरचेंज है कि सोने के बदले में चांदी है, तो हमने मिसाल देखे कि 1 तोला सोना के बदले में आधा किलो चांदी ले रहे हैं, या आधे किलो से कोई ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है नेगोशिएट। या मान लीजिए जैसे गेहूं के बदले में रुपये दे रहे हैं, तो इसमें जैसा फ़बीउ कैफ़ा शिअ्तुम, जैसा चाहे तिजारत करो, कोई कहता है 100, कोई कहता है 90, कोई कहता है 110, कोई कहता है 120, जैसा चाहते हो तिजारत करो, उसमें कोई शरीयत ने रोका नहीं है। और उसके अंदर हैंड टू हैंड का भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सोने के बदले में चांदी है।